साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एम लक्ष्मीकांत की लिखी हुई पुस्तक भारत की राज्य व्यवस्था में पिछले अंक में हमने यह बात करी थी कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो बना था उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। जैसे पहली विशेषता थी कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दूसरी विशेषता इस अधिनियम की थी कि इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। यहीं स्वतंत्रता की कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ी कि भारत का बंटवारा हो गया। यह भी इसी अधिनियम के अंतर्गत एक भाग था। तीसरी विशेषता, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और इसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। जो पांचवी विशेषता थी उसमें यह लिखा गया कि इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। छठी विशेषता, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। सातवां, इसमें प्रमुख बात यह थी कि इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। आठवीं विशेषता, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। नवीं बात थी कि इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वीं प्रमुख विशेषता, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। 11वीं विशेषता, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12वीं विशेषता, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। और 13वीं बात थी कि इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में
नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। और जो आखिरी प्रमुख विशेषता थी 14वीं, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से यह 14 विशेषताएं थी 1947 के अधिनियम की। अब एक छोटा सा नज़र डालते हैं कि जो अंतरिम सरकार बनी हुई थी उस टाइम, उसमें सदस्य थे अंतरिम सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले देखने के लिए उस विभाग के कार्यकर्ता थे। उस विभाग को उनको दायित्व दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि, जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम को श्रम और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा का विभाग दिया गया था। C.H. भाभा को कार्य, खान और ऊर्जा, लियाकत अली खान को वित्त का दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार जो डाक और वायु का विभाग दिया गया था। आसफ अली को रेलवे और परिवहन, C. राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला, I. चुंद्रीगर को वाणिज्य, गजनफर अली खान को स्वास्थ्य, जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि अर्थात कानून का विभाग इनको सौंपा गया था। लेकिन एक बात और है कि जब स्वतंत्र भारत हुआ तो स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना तो उसमें यही थोड़ा सा फेरबदल हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इत्यादि के बारे में विभाग दे दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन, R.K. षणमुगम शेट्टी को वित्त और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को विधि का, जगजीवन राम को श्रम, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, C.H. भाभा को वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई को संचार का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति, V.N. गाडगिल को कार्य, खान और ऊर्जा का विभाग दिया गया था। तो इस प्रकार से 1947 का जो अधिनियम आया उसके उपरांत भारत को स्वतंत्रता मिली और इस प्रकार से विभागों का वितरण एक दूसरे में हुआ था जो कि सब लोगों ने जिम्मेदारी संभाला था। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।